गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये संडे की शाम है और अब मंडे के लिए हम तैयारी करने वाले हैं कि भाई कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। ये जो इतना बड़ा फॉल आया था, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और अब जो है गिरती ही जा रही है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मार्केट जो है गिर चुका है। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स हम डाउन है, 750 पॉइंट्स हम डाउन है। अब यहाँ से ट्रेंड कैसे हो सकता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, एफआईएस की मार्केट के अंदर वापसी कब होगी, उसके कुछ एग्जांपल दिखा के बताऊंगा कि एफआईएस मार्केट के अंदर कब आ सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। और फिर हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया है और रिलायंस का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इन तीनों का रिजल्ट क्या है और कैसे हमारे मार्केट पे इंपैक्ट मार सकता है, इन तीनों पॉइंट्स पे आज अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। फोकस यहाँ रखना, वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग बात करने वाले हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, साथ में देखेंगे डेटा और साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन। ठीक है, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ। ठीक है भाई, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। ठीक है, अब देखो 3 पॉइंट मैंने आपके साथ चर्चा की। भाई मार्केट यहां से गिरता हुआ आ रहा है, 750 पॉइंट गिर चुका है, एक अच्छा खासा फॉल हो चुका है, करेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं वो पूरा हो चुका है। अब मार्केट यहां से और कितना गिर सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरी चीज, हमारे देश के अंदर एफआईएस की वापसी कब होगी हमारे मार्केट के अंदर। ठीक है, और तीसरी, इन तीनों के रिजल्ट के ऊपर बात होने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है सर, कि मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी या नहीं बताई थी कि जब ये वाला पैटर्न बना है, ठीक है, याद है, ये बुलिश बेरिश एंगल्फिंग था। ठीक है, यहां पे इतना बड़ा मूव आया, इस मूव से मार्केट अच्छा खासा गिरा। ठीक है, ये प्राइस एक्शन के ऊपर बात करूंगा। पहले प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू समझना। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये जो करेक्शन आया था, उस करेक्शन का 50% से ज्यादा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, यहां से जो मूव स्टार्ट हुआ ना, ये वाला फ्रेश मूव यहां से स्टार्ट हुआ था, ये रेंज बनी हुई थी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, इसका क्या है, फ्रेश मूव यहां से स्टार्ट हुआ। इसका करेक्शन जो है ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, इट्स मोर देन 50% है ना, पहला पॉइंट। अब जब 50% से ज्यादा करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, पहली चीज तो ये देखो, है ना, यहां पर अब मैं यहां पे आपके सामने इंडिकेटर लगा के नहीं दिखा रहा हूं, फिबोनाची का आप चेक कर लेना। ये जो लेवल है ना, यहां से लेके मार्केट जो भागा है और यहां तक भागने के बाद जो ये करेक्शन दिया है, लगभग ये जो है वो 61.8% का करेक्शन है। ठीक है, और ये करेक्शन 61.8% का जो करेक्शन है ना, वो कंप्लीट जो है माना जाता है, एक अच्छा लेवल माना जाता है रिवर्सल के लिए फिबोनाची में। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज है यहां पे क्या हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे इस जगह पे हो क्या रहा है, देखो यहां पे हमारे एक इंपॉर्टेंट लेवल को देखो, यहां पे, यहां से, है ना, ये बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। ठीक है, यहां से आप ये भी देख लो और यहां से आप हॉरिजॉन्टल भी लगा लो। ठीक है, दोनों सपोर्ट हम लगा लेते हैं। देखो ये एरिया का जो सपोर्ट है ना, ये वाला जो एरिया है, ये बहुत ही गोल्डन एरिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके हम लोग नीचे नहीं जा सकते, लेकिन एक गोल्डन एरिया। दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो यहां से मान के चलो नीचे आए, फिर एक छोटा सा वो दिया, मार्केट नीचे आ रही है, तो यहां पे एक प्यारा सा डबल बॉटम सिचुएशन और क्रिएट हो सकती है अगर यहां पे हमें मंडे को या आपका ट्यूसडे में एक हैमर पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन टाइप ऑफ बनता दिखे, तो यहां से एक रिवर्सल हम यहां पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिवर्सल के रीजन बता रहा हूं कि क्या मार्केट यहां से नीचे आ सकती है। 750 जो है पॉइंट्स ऑलमोस्ट गिर चुके हैं, क्या मार्केट यहां से और नीचे आ सकती है या रिवर्सल दिखा सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि मार्केट यहां पे एक तो सपोर्ट है, दूसरा फिबोनाची लेवल है, तीसरी चीज क्या है, यहां पे मल्टीपल हॉरिजॉन्टल और क्या है, इस टाइप का जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो भी बना हुआ है। दूसरी चीज क्या है, अभी ये देखो इसके बाद ना, इस रेड कैंडल को आप देखोगे तो ये पैनिक रेड कैंडल बनी थी, लेकिन आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, मतलब नीचे के जो लो बनाया ना, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखा है। अब 24,950 पे हम सपोर्ट तो ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 25,000 का एक लेवल था जो इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, उस लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे जो है सपोर्ट लेते हुए नजर आए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें सपोर्ट तो ले सकते हैं यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि भाई यहां से अगर हमारे पास एक हैमर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, देखो जब तक हमें प्राइस एक्शन ये बिना था, इसलिए मैंने आपको बोला कि मार्केट नीचे आ सकती है। अब यहां पे हमें क्या मिलना चाहिए, एक तो या तो ये पैटर्न मिल जाए, या यहां पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए ऐसे करके, जो हमें कल मंडे को मिल सकती है। ठीक है, ऐसे करके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, या फिर इसके अंदर क्या है, एक प्यारी सी कैंडल बने, इसके अंदर ही बन जाए कि हाँ भाई ये कैंडल बन चुकी है, इसके अंदर ही, इसको बोलते हैं कि ये मदर कैंडल बन गई, उसके अंदर आपका ये, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो तीनों पैटर्न में से एक अगर बनता है, या तो हैमर बन जाए,
या आपका क्या है बुलिश, आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बने, या फिर इसके अंदर आपका क्या है मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो। इन तीनों में से अगर एक पैटर्न फॉर्मेशन होगा कल या परसों के अंदर, ज्यादा दिन की वेट नहीं करना, मंडे यानी कि कल और ट्यूसडे यानी कि परसों, ठीक है, इन दोनों दिनों के अंदर से हमें डिसीजन लेने हैं। मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बता देगी कि मार्केट कहां जा सकती है, ठीक है। पहली चीज ये समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने आपको बता दिया करेक्शन पूरा होगा नहीं होगा। अब यहां पे अगर कल और एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ध्यान रखो, कल और एक और ऐसे करके रेड कैंडल बन गई तो भैया फिर क्या होगा, फिर सिंपल है, फिर हम जा रहे हैं 24,500, फिर हम इस लेवल के आसपास आएंगे, सिंपल। उसके बाद आपका करेक्शन जो है ना ये 100% वाला करेक्शन वाले जोन में चले जाएगा। मैंने रीजन बता दिया, हम 61.8 पे हो चुके हैं, हम हॉरिजॉन्टल वाले सपोर्ट में हैं, ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट पे हैं, यहाँ पे हम पैनिक रेड कैंडल बना चुके हैं। अब हमें हैमर का वेट करना है, या फिर बुलिश एंगल्फिंग का वेट करना है, या फिर क्या है एक इनर इनसाइड बार कैंडल का वेट करना है, ठीक है। इन तीनों में से कोई बन जाए तो ठीक है। अब ऐसे करके एक और रेड कैंडल बन जाती है तो फिर हम 100% वाले करेक्शन पे आ सकते हैं, फिर सपोर्ट सीधा मिलेगा 24,500 पे, ठीक है सर, समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन के रिप्लाई मिल गया। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि सर FIS की वापसी कब होगी, FIS की वापसी कब होगी। इसको है ना डेटा को अच्छे से देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा कैसे होगी। देखो सर, FIS की वापसी मोस्टली 15% के आसपास, जब भी मार्केट जब FIS की पोजीशन जाती है तो वहां से इनकी वापसी होती है, ठीक है। कब हुई है सर ऐसा, मैं आपको दिखाता हूं। जब सिचुएशन यहां पे थी, ठीक है, यहां पे आप देखो इस जगह के आसपास जब हम थे तब FIS की पोजीशन क्या थी, ये लगभग आपका 27-28 मार्च, 1 अप्रैल के 27-28 फरवरी और 1 मार्च के आसपास का डेटा है। तो वहां पे चलते हैं हम लोग। ये देखो 28 फरवरी 2025 की आपके साथ हर एक दिन मैंने शेयर किया हुआ, जाके आप वीडियो देख चुके हो। 28 फेब की मैंने डाटा डाला हुआ, आप जाके वीडियो देख लेना। वहां पे 15% इनकी पोजीशन आ चुकी थी, 15%, ठीक है। पब्लिक कहां पे थी, पब्लिक अपना 70% भी थी, मैंने आपको बोला था। यहां पे क्या होता है, जैसे ही पब्लिक 70-72 के आसपास जाती है उनका क्या होता है, टॉप बनता है, और मार्केट का क्या बनता है, बॉटम बन सकता है। 100% है ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। ये 70% पे थी पब्लिक, FIS अपने 15% पे थे, और हमारी DIS जो है 64% पे थी, जो अभी भी 64-65 पे ही है, और इसके पास में प्रो भी आपका क्या है 52% पे था। तो ये सारे कंडीशंस जो है वहां पे मार्केट का क्या है, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना था। जाके आप देख लो 28 फेब, ठीक है, 28 फेब जाके चेक करते हैं सर। 28 फेब में यहाँ पे क्या हो, आप जाके देखो 28 फरवरी कौन सी है, ये वाली एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी इस दिन 28 फरवरी। वो आपका लास्ट दिन था, मार्केट के अंदर एक अच्छा गिराव आया, उसके बाद देखो कितना बड़ा रिवर्सल है। आई थिंक ये 7-8% का रिवर्सल है, ठीक है, ये देख लो। इसके बाद आप यहाँ पे जाके चेक कर लो, इस जगह पे भी क्या हुआ है, जगह को चेक कर लेते हैं। 7 फेब है ये, ठीक है, 7 फेब को क्या हुआ है, 7 फेब, ठीक है, उससे पहले मार्केट के अंदर गिरना स्टार्ट हो गया होगा ये, ठीक है, 25% पे थी, ठीक है, इसकी पोजीशन जो थी अब 25% पे थी 7 फेब को, है ना। 25% मतलब कोई ज्यादा नहीं है 25%, ठीक है भाई, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं है। 15% तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन 25% पे ही एक बड़ा उछाल आ गया था, ठीक है। 25% लो पोजीशन थी, वहां से हम 40-50 पे गए। हमारे क्या है DIS 78 पे थे, ये भैया बहुत तगड़े पॉजिटिव थे, और हमारी पब्लिक जो थी 57% पे थी। तो दोनों में से एक का ज्यादा होना जरूरी था, मतलब कि या तो पब्लिक अपना टॉप बना दे, ठीक है, या DIS अपना टॉप बना दे। अब DIS का हमारे में अब इस समय चल रहे हैं 65 पर, वो टॉप नहीं बना रहे, लेकिन पब्लिक धीरे धीरे खरीद रही है। मार्केट जब से गिर रही है, मतलब मार्केट 50% था पब्लिक पोजीशन, कहां पे, जब मार्केट आपका 25,700 पे थी, ठीक है, 25,700 हमारा रिसेंट हाई, वहां से 25,700 से पब्लिक की पोजीशन 50% से कहां पहुंच गई, आज मेरे ख्याल से 62% के आसपास है। तो अपने आप उनकी पोजीशन का टॉप जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों में से किसी एक का टॉप बनेगा, और जहां पे आपका वहीं पे आपका क्या है FIS का जो है वो बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है। और ये 15% के पास तो बहुत अच्छी बात है, ये तो 25 है, वहीं से मार्केट जो है घुमा था, ठीक है। अब देख लो अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन देख लें। अब सिचुएशन जो है हमारी इस समय पे रिसेंट में 15%, देख लो सर, यहीं से आपको याद है ना, अभी मैंने दिखाया था 15% से मार्केट घूमने की प्रोबेबिलिटी 15% पे है, ठीक है। दूसरी चीज DIS हमारे 68 पे है, बहुत पॉजिटिव है भाई, ठीक है। अभी 70 के ऊपर चले। अब दो सिंपल है, इन दोनों में से किसी एक को टॉप बनाना पड़ेगा, ठीक है, या तो पब्लिक बना दे या FIS बना दे, या तो ये चले जाए 70-72 के पास में, या भाई साहब आप चले जाओ 80 के पास में। इन दोनों में से कोई एक अच्छा खासा खरीद ले तो मार्केट के अंदर क्या है, एक अपना छोटा सा बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये भाई साहब 15% पे है, ऑलरेडी डाउन है। यहां से ज्यादा यार मुझे लगता है 3% और बेच सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता यार ये बेचेंगे, 12% के आसपास अपनी पोजीशन को ला सकते हैं। प्रो भैया आप देखो प्रो कितना पॉजिटिव है पिछले 2 दिनों में, ठीक है। मार्केट क्या है, पिछले 2 दिनों का मार्केट चेक करो पहले तो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बुलिश का रीजन बता रहा हूं, ठीक है। ये मार्केट गिरा और ये भी दिन मार्केट गिरा। इस दिन मार्केट गिरा था लगभग 100 पॉइंट,
और इस दिन मार्केट गिरा लगभग आपका 150 पॉइंट। ये दोनों दिन मिला के मार्केट अपना मोटा मोटा 1% डाउन है, ठीक है। 1% आपका निफ्टी डाउन है, 8% प्रो अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। इन 2 दिनों का कंबाइन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मार्केट 1% डाउन हुई, 8% आपकी पोजीशन को बढ़ाता हुआ नजर आया प्रो। अब एक बात बताओ, प्रो को क्या मतलब किसी ने कीड़ा काटा है क्या है उसके पास कमी? उसके पास न्यूज है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास फंड है, उसके पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है। अब वो पर्सन जो है 1% मार्केट टूटने के बाद अपनी पोजीशन को 8% खरीदता हुआ नजर आया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक शॉर्ट है, ध्यान रख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये शॉर्ट है। ये कईयों बार गलत हुआ है। प्रो का गलत होना बहुत ही नॉर्मल है, आगे भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट होता है भाई, मार्केट के अंदर प्रो को लॉस होते हैं, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है प्रो को लॉस होते हुए, ठीक है। तो ये लॉस ही बुक करते हैं, लेकिन भाई आपको ये छोटी छोटी चीजों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। एक बार हमें देखना पड़ेगा कि यार ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। अच्छा, ये 5 पॉइंट को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है। रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर भैया यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ नजर आया तो एक बड़ा मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट ऐसा डबल बॉटम कुछ बना सकती है। अगर मान के चलो एक और रेड कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई कल, तो आप समझ लो यहाँ से हमारा एक जो है बॉटम के लिए नहीं, फिर हम 100% जो है अपना करेक्शन के लिए जा सकते हैं और मार्केट आपका 24,500 की साइड हो सकता है, ठीक है भाई, ध्यान रखो, है ना ये चीज। अब मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने एक क्वेश्चन आपको आंसर दे दिया, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, एफआईएस कहां तक आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है एचडीएफसी बैंक का सर रिजल्ट कैसा है, रिलायंस का रिजल्ट कैसा है और आईसीआईसी रिजल्ट कैसा है। ठीक समझ लो भाई, एचडीएफसी का जो रिजल्ट है वो मतलब नॉर्मल सा है, ज्यादा अच्छा नहीं है, ध्यान रखो नॉर्मल सा है, लेकिन इसने क्या है डिविडेंड दे दिया है और शायद एक पे एक शेयर जो है बोनस वो देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जो रिजल्ट है भैया वो ओके टाइप में है और आईसीआईसी का रिजल्ट थोड़ा बेटर, हल्का सा बेटर, मतलब बहुत ज्यादा बेटर नहीं, हल्का सा मतलब कि बेटर नजर आ रहा है। मतलब कि ऐसा कोई भी तीनों का रिजल्ट ऐसा नहीं है तोड़ फोड़ रिजल्ट हो कि देख के जैसे मजा आ जाए कि मार्केट का जो मूड माहौल है बदल जाएगा। तो ऐसा रिजल्ट तो मुझे नहीं लगता किसी का आया है, ठीक है। बाकी तो मार्केट के रिएक्शन पर डिपेंड करता है। कल सुबह हम लोग क्या करेंगे, इनके एडीआर देख लेंगे एक बार, ठीक है। जो इनके एडीआर होंगे ना वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पे। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, मल्टीपल चार्ट्स आपको मिलते हैं वहां, मल्टीपल चार्ट्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके एक वीकली चार्ट तक सब मिलता है वहां पे, ठीक है। तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। निफ्टी बैंक निफ्टी की लर्निंग आपको वहां पे चार्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। कोई फेक चैनल मत ज्वाइन कर लेना, मोहित शर्मा के बहुत सारे फेक चैनल बने हुए भैया। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, ठीक है। अब भाई ध्यान रखो, ये चीज समझ में आ गई। मैंने रिजल्ट आपको बता दिए, मैंने आपको बता दिया मार्केट नीचे आ सकती है, क्या लेवल्स हैं क्या है, हर तीनों क्वेश्चंस के मेजर्स मैं आपको रिप्लाई दे चुका हूं। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है। ऑप्शन चेन पे अगर मैं देख रहा हूं, यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि नीचे की साइड ना बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर मैं पुट कॉल रेशो भी देख रहा हूं इसका, ठीक है, यहां से अब मैं पुट कॉल रेशो भी देखूं तो 0.6 है, ठीक है। और 0.6 है ना, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है, ठीक है। कंफर्ट होगा 0.788 के पास में कंफर्टेबल फील होता है। तो 0.6 मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा साइन दिख रहा है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है, यहां पर मार्केट के अंदर जो है ये एरिया देखो, यहां पे क्या हो रहा है, 25,000 है, 25,000 का है, 52 लाख का हुआ, ये 59 लाख का हुआ, ये भाई क्या है, अभी भी रस्सा किसी वाला लेवल है। अभी भी ये नहीं है कि ये लोग छोड़ चुके हैं, पुट वाले लोग छोड़े नहीं है। 52 लाख का हुआ, बहुत होता है भाई, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेट सपोर्ट आपको कहां मिल रहा है, अल्टीमेट सपोर्ट आपको 24,500 पे जाके मिल रहा है क्या, देखें एक बार, 24,500 पे नहीं सर, ठीक है। मतलब कि आपको अभी भी हाईएस्ट ओआई देख रहे हैं पुट में, हाईएस्ट ओआई देख रहे हैं पुट के अंदर, अभी भी 52 लाख बैठा हुआ, वो भी 25,000 पे है। हाईएस्ट ओआई यहां शिफ्ट नहीं हो रहा, 53 है यहाँ पे 24,900 पर, ठीक है, ये है हाईएस्ट। चलो तो 1 लाख ही ज्यादा है, तो हाईएस्ट ओआई आपका 24,900 25,000 पे बैठा हुआ, मतलब कि पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहे लोग। इसका मतलब ये लोग क्या है, मतलब कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं 24,900 को या 25,000 को, उनको ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकती है। दिस इज द रीजन ये अभी तक बैठे हैं, मंडे को भी लेके गए अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो ये इनके कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस कन्विक्शन को दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से पलट सकती है भाई। और जो सेलर्स हैं भाई, ये कौन कॉल सेलर्स, वो कहाँ पे हैं उनको देखें जरा भाई। इनके जो कॉल सेलर्स हैं 25,000 पे 59 लाख हैं, उसके बाद देखो 2500 पे 80 लाख लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप ये 80 लाख जो लोग हैं ये यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, मतलब 25,000 कहीं ना कहीं इनके लिए इतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। इसके बाद और ओआई बढ़ रहा है 89 लाख जो 25,200 पे है,
ठीक है। तो 25,200 पे 89 लाख है, मतलब कि एक चीज समझ में आ रही है कि कॉल सेलर्स थोड़ा पीछे आके सेल कर रहे हैं। ये लोग भाई एग्रेसिवली 24,900 पे तो इनका हाईएस्ट है भाई, ठीक है, 53 लाख। हाँ भले कम है, इनसे कम है, कॉल सेलर हमें ज्यादा इजी दिख रही है, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस को आप देखोगे तो ये थोड़ा पीछे आके बेच रहे हैं, समझ रहे हो, ये थोड़ा पीछे आके कंफर्ट फील कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ जो हमारे पुट सेलर्स हैं वो एग्रेसिवली 24,900 को सेल कर रहे हैं, 25,000 को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो भाई गिने चुने लोग हैं, मतलब कम लोग हैं, लेकिन भाई जो कम लोग हैं वो क्या है, मार्केट को रूल करते हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपने एक नाटक आया था अभी ट्रेटर्स, ठीक है, ट्रेटर्स देखा है किसी ने? पहले तो यूएस वगैरह में तो बहुत चलता था पहले, लेकिन अब इंडिया में भी ट्रेटर आया था। उसके अंदर क्या था कि दो लोगों के पास क्या थी, पावर थी, और क्या थे 8 लोग जो थे उसमें जिनके पास पावर नहीं थी। ये 2 लोग क्या है, इनको सबको चक्री बना के रखते हैं, बिकॉज क्या है, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इंफॉर्मेशन होती है वो मार्केट के जो 80% लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है रूल करते हुए नजर आते हैं। सिंपल सी बात है ये। तो अब 89 लाख लोग यहाँ पे बैठे हैं, 53 लाख लोग जो है यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अब ये गलत नहीं हो सकते, डेफिनेटली गलत हो सकते हैं। मार्केट के अंदर मैं जो भी आपको बता रहा हूं, मेरा पूरा एनालिसिस गलत हो सकता है, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, वो आई कैन बी रॉन्ग, मैं पहले भी 10 बार गलत हुआ, ठीक है। तो आप आंख बंद करके कुछ भी गलती से कोई ट्रेड कॉल पुट के चक्कर मत पड़ जाना, ठीक है। ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। तो ये मैंने पूरा आपको एनालिसिस बताया भाई। यहाँ पे क्या है, मार्केट जो है 25,200 से लेके और 24,900 की रेंज में रह सकती है 24 जुलाई की एक्सपायरी में। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है, यहाँ पे आपको रजिस्टेंस जो है अल्टीमेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है सर, बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी आपको थोड़ा वीक दिख रहा है। एचडीएफसी और आईसीआईसी पे कैसे रिजल्ट पे क्या रिएक्शन करता है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। वो हम एडीआर से पहले देखेंगे, क्योंकि देखो यार स्टॉक के रिजल्ट के बाद ना स्टॉक अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हम लोग आज जैसे बोलते हैं बेटर है और कल मार्केट भाग सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अपने हिसाब से ही आजकल जो है अपना चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट के पास में तो हैं, जो कि 56,000 का सपोर्ट है, ठीक है। 56,000 से मार्केट जो है आपका ये घूम सकता है। यहाँ पे आपको देखो तो ये भी आपका डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और ये भी ऐसे करके घूम सकता है। लेट्स सी ये कैसे बिहेव करता है इधर, क्योंकि ये क्या है, ये भी 56,000 पे है। ये वही वाला लेवल है जो 25,000 का लेवल है हमारे निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी को भी सेम टू सेम मिल रहा है। बाकी इसकी जो चर्चा होगी, बाकी हम कल अच्छे से और करेंगे, निफ्टी के ऊपर अच्छे से करेंगे और बैंक निफ्टी पर भी करेंगे, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।